नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं चांद मंजिला। पहले प्रस्तुत है मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परसों 24 अगस्त को हरियाणा और पंजाब में 2 महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संस्थान राष्ट्र को समर्पित करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि सरकार द्वारा अधिक से अधिक गरीब परिवारों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा गया है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में उद्यमिता प्रोत्साहन सम्मेलन का शुभारंभ किया। साथ ही 235 लाख रुपए की लागत से बने कंप्यूटर सेंटर इमारत का उद्घाटन भी किया। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने कहा है कि कम छात्र संख्या के चलते कुछ स्कूलों का विलय किया गया है। साथ ही राज्य में 138 स्कूलों को मॉडल संस्कृति स्कूलों में अपग्रेड किया गया है। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने निर्देश दिए हैं कि खिलाड़ियों और युवाओं की सुविधा के लिए बनाए गए छात्रावासों में सभी प्रकार की सुविधाएं मुहैया करवाना सुनिश्चित करें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परसों 24 अगस्त को हरियाणा और पंजाब में 2 महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संस्थान राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी 24 अगस्त को सुबह फरीदाबाद में अमृता अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद चंडीगढ़ के निकट मुल्लांपुर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और शोध सेंटर को देश को समर्पित करेंगे। अमृता अस्पताल, जो कि सभी सुविधाओं से लैस है, उसमें 600 बिस्तरों की क्षमता है। इसके बनने में लगभग 6000 करोड़ रुपए की लागत आई है। इससे फरीदाबाद और पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। होमी भाभा अस्पताल में 300 बिस्तरों की क्षमता है और इसमें सभी प्रकार के कैंसर का इलाज, सर्जरी, रेडियोथेरेपी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। यह अस्पताल टाटा मेमोरियल सेंटर द्वारा लगभग 660 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि 24 अगस्त को फरीदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 133 एकड़ क्षेत्र में बने अमृता अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। मां अमृता आनंदमयी अम्मा द्वारा स्थापित किया गया ये अस्पताल इस क्षेत्र का सबसे बड़ा और अत्याधुनिक सुविधाओं वाला अस्पताल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अस्पताल के शुरू होने से प्रदेश के लोगों को मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं में इजाफा होगा। मुख्यमंत्री ने अम्मा का आभार जताते हुए कहा कि उन्होंने इस अस्पताल के निर्माण के लिए हरियाणा को चुना। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा अधिक से अधिक गरीब परिवारों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा गया है। प्रदेश के लगभग 22 लाख परिवारों को आयुष्मान भारत योजना के जरिए 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्याप्त चिकित्सकों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए भी सरकार कई कदम उठा रही है। इस समय प्रदेश में 13 मेडिकल कॉलेज तथा 8 मेडिकल कॉलेज प्रक्रियाधीन हैं। लगभग 13,000 चिकित्सक हैं। सरकार का लक्ष्य इनकी संख्या को बढ़ाकर 28,000 करने का है। इसके लिए हर साल 2,650 चिकित्सक तैयार किए जाएंगे। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में स्वावलंबी भारत अभियान के अंतर्गत उद्यमिता प्रोत्साहन सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने आत्मनिर्भर भारत, कौशल विकास व उद्यमिता की ओर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के बढ़ते कदम विषय पर लगाई गई प्रदर्शनी का भी शुभारंभ किया और छात्रावास में छात्राओं के कौशल विकास के लिए बनाई गई 235 लाख रुपए की लागत की कंप्यूटर सेंटर बिल्डिंग का उद्घाटन भी किया। राज्यपाल ने कहा कि भारत उद्यमिता और स्वरोजगार के बल पर पूरे विश्व में एक मुकाम हासिल करेगा। इस क्षेत्र में लगातार हो रही प्रगति के बल पर निश्चित ही 21वीं शताब्दी भारत की होगी। इस देश को दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनाने में युवा पीढ़ी का अहम योगदान रहेगा, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर 37 करोड़ युवा शक्ति है। हरियाणा डेयरी विकास सहकारी संघ लिमिटेड के अध्यक्ष रणधीर सिंह ने आज पंचकूला में हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड में देसी गाय के A2 दूध से बने प्रीमियम घी और नई वीटा स्वीट्स का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 4 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत से कुरुक्षेत्र में स्थापित किए गए देसी गाय घी संयंत्र का उद्घाटन भी किया। श्री सिंह ने कहा कि A2 दूध से बने प्रीमियम घी का निर्माण देसी गाय घी संयंत्र कुरुक्षेत्र में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता को 1 लीटर और आधा लीटर पर 50 रुपए 25 रुपए की छूट दी जाएगी। ये छूट दीपावली तक निर्धारित मूल्य पर दी जाएगी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं।
हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने कहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस सरकार ने साल 2011 में 124 प्राइमरी स्कूलों और साल 2014 में उनकी ही सरकार की सिफारिश पर 385 प्राइमरी स्कूल बंद किए थे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार में स्कूल बंद नहीं किए जा रहे, बल्कि कम छात्र संख्या के चलते कुछ स्कूलों को मर्ज जरूर किया गया है, लेकिन उन स्कूलों को भी 3 किलोमीटर के दायरे में सबसे नजदीक के स्कूल में ही शिफ्ट किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में छात्र हितों के लिए स्कूल खोले जा रहे हैं और आवश्यकता अनुसार अपग्रेड भी किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में स्कूलों में शिक्षा का स्तर बेहतर हुआ है, जिसके तहत अब तक 138 स्कूलों को मॉडल संस्कृति स्कूलों में अपग्रेड किया जा चुका है। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि खिलाड़ियों और युवाओं की सुविधा के लिए बनाए गए यूथ हॉस्टल में सभी प्रकार की सुविधाएं मुहैया करवाना सुनिश्चित करें, ताकि युवाओं को वाजिब दामों पर रहने की सुविधा मिले। मुख्य सचिव आज यूथ हॉस्टल से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला उपायुक्तों के साथ बैठक कर रहे थे। श्री कौशल ने कहा कि सरकार ने खिलाड़ियों व युवाओं को कम खर्चे पर आवासीय सुविधा प्रदान करने के लिए इन हॉस्टल का निर्माण किया है। मुख्य सचिव ने जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए कि 1 माह के अंदर इन छात्रावासों को खाली करवाया जाए, सभी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। रेवाड़ी के जिला उपायुक्त ने मुख्य सचिव को अवगत कराया कि वर्तमान में यूथ हॉस्टल में सैनिक स्कूल चल रहा है। सैनिक स्कूल का भवन तैयार हो चुका है। आगामी 15 दिनों में यूथ हॉस्टल को खाली कर दिया जाएगा। मुख्य सचिव ने व्यापारियों का आह्वान किया कि वे राज्य सरकार द्वारा उनके लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि व्यापारियों के हितों की रक्षा के दृष्टिगत सरकार द्वारा मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना तथा मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना चलाई जा रही है। इन योजनाओं के तहत व्यापारियों को दुर्घटना में मृत्यु होने या विकलांग होने तथा उनकी संपत्ति का नुकसान होने पर उन्हें बीमा प्रदान किया जाता है। कैथल के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूनम सुनेजा की अदालत ने आज दुष्कर्म के अपराध में दोषी को 11 साल कैद व 25,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने जुर्माने की राशि पीड़िता को दिए जाने के आदेश किए हैं। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को 5 माह की सजा अतिरिक्त काटनी पड़ेगी। इसके अतिरिक्त न्यायालय ने पीड़िता को 4 लाख रुपए मुआवजा देने का भी आदेश पारित किया है। ये मामला 9 फरवरी 2020 का है। दोषी पहले से ही जेल में बंद हैं। हरियाणा सरकार ने मिशन इंद्रधनुष के तहत 1 हफ्ते का विशेष टीकाकरण अभियान शुरू किया है। जो बच्चे पहले टीका नहीं लगवा पाए, उन सभी की स्वास्थ्य विभाग पहचान करके उनका टीकाकरण करवाएगा। इस अभियान के बारे अम्बाला छावनी की डॉक्टर योगिता शर्मा ने बताया कि इस मुहिम तहत जिला अम्बाला में आज से 27 अगस्त तक टीकाकरण सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसमें बच्चों को 5 जानलेवा बीमारियों से बचाव के टीके लगाए जाएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परसों 24 अगस्त को हरियाणा और पंजाब में 2 महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संस्थान राष्ट्र को समर्पित करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार द्वारा अधिक से अधिक गरीब परिवारों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा गया है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में उद्यमिता प्रोत्साहन सम्मेलन का शुभारंभ किया। साथ ही 235 लाख रुपए की लागत से बने कंप्यूटर सेंटर इमारत का उद्घाटन भी किया। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। सुधा, मेरा आधार कार्ड तथा मतदाता पहचान पत्र कहाँ रखे हैं? मुझे अपना मतदाता पहचान पत्र आधार से लिंक करवाना है। मैंने मम्मी पापा आपका तथा अपना आधार मतदाता पहचान पत्र सहित अपने पास लिंक करने के लिए रखे हैं, परंतु इन्हें कैसे लिंक किया जाए? अरे ये तो बहुत आसान है। ऑनलाइन के लिए NVSP व VHA पर जाकर फॉर्म 6B में आधार तथा मतदाता पहचान पत्र से संबंधित सूचना भरकर कंफर्म करना है। ऑफलाइन के लिए फॉर्म 6B में ये सूचना भरकर आधार कार्ड की प्रति अपने उपायुक्त, ERO, AERO के कार्यालय में अथवा BLO के पास भी जमा करवा सकते हैं। वे इन्हें लिंक कर देंगे। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 01721950 पर संपर्क करें। मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।